दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, बहुत लोग हैं जिन्हें ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सबके लिए काम नहीं करता। ठीक है, आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ें रहती हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए इन 5 चीज़ों का ध्यान रख लिया, ठीक है, इनको मैं 5 टिप्स बोल दो या कुछ भी कह दो, ठीक है, इन 5 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग ना और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देना चाहूँगी। एक्चुअली आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत जल्दी एक ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी लॉन्च करने वाली हूँ। वो बेसिकली मेरी ही डिज़ाइन की हुई स्ट्रेटेजी है और बहुत टाइम से इस पे मेहनत चल रही है मेरी। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ तक आपको वो स्ट्रेटेजी दिख जाएगी। बट दोस्तों वो स्ट्रेटेजी एक पेड स्ट्रेटेजी रहेगी, बिकॉज़ काफ़ी टाइम की मेहनत है वो मेरी उसमें। और वैसे भी ना फ्री की चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपने उसमें छोटा सा भी कुछ वैल्यू डाला होगा ना तो आपको उसकी ना मतलब उसकी एक इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में रहेगी। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने थोड़े पैसे स्पेंड करे तो मुझे इसको सीखना भी चाहिए। तो बस इसीलिए कि स्ट्रेटेजी मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ। और दोस्तों एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहती हूँ। सॉरी, मेरा कंसेप्ट मेरा वीडियो किसी और टॉपिक में और मैं कोई और बात कर रही हूँ, बस 1 मिनट आपका और लूँगी। दोस्तों स्ट्रेटेजी ना सारी अच्छी होती हैं, ठीक है, फ़र्क आ जाता है हमारे सिर्फ माइंडसेट में। अब आप देखिए, जैसे एक जीएफएस स्ट्रेटेजी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीएफएस स्ट्रेटेजी से बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे बिल्कुल भी पैसा कमा ही नहीं पाते। हर बार उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी कमा लिए और कई बार मिस ही कर देते हैं तो उनका रह ही जाता है। जबकि स्ट्रेटेजी तो एक ही है, लेकिन ये जो अलग अलग लोग हैं, कोई कमा पा रहा है, कोई इससे नहीं कमा पा रहा। ठीक है, ये सब माइंडसेट का खेल है। तो हमारा अगर माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना तो हम किसी भी स्ट्रेटेजी से कमा लेंगे। बाकी जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रही थी, जो मैं लॉन्च करने वाली हूँ, 70% तक का उसका सक्सेस रेशियो रहेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल है। उस स्ट्रेटेजी से आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं, उससे आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी है। तो चलिए, वो जब मैं लॉन्च करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी अपने इस टॉपिक पे आते हैं अब। ठीक है, मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है, जिससे जो अगर आपने अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना ली तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग और भी आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपको बहुत बेसिक लगेगा लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज़, मोमेंटम। आपने आज के बाद कभी भी ऑप्शन का कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक उसके अंदर मोमेंटम ना आ जाए। ठीक है, मोमेंटम कैसे पता चलेगा आपको? हम हमारे लिए जो मोमेंटम का इंडिकेटर है वो आरएसआई है। ठीक है, आरएसआई आप देख रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम का इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मोमेंटम कब आता है? जब आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस कर जाता है। ठीक है, जैसे इस कैंडल पे क्रॉस कर गया, अब वो इस कैंडल पे क्रॉस कर गया यानी कि इस चौक के अंदर अब मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ पे बाय ट्रिगर हो सकता है बिल्कुल। अब सेकंड चीज़ का आपको ध्यान क्या रखना है? बाय तो ट्रिगर हो गया, क्या इसके साथ इस कैंडल से कुछ ब्रेकआउट हो रहा है? तो आप देखेंगे जो प्रीवियस हाई है ना, उससे ब्रेकआउट हो गया इसी कैंडल से, तो वो चीज़ भी इसमें फॉलो होती है। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इसके अंदर डेफिनेटली हो रहा है। अब दोस्तों थर्ड बात क्या आती है? थर्ड चीज़ आती है पेशेंस। ठीक है, अब आप देखिए, ये कैंडल पे लेने के बाद, ठीक है, इस पे आपने ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन का जो भी रेट चल रहा होगा वो आपने लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 5 6 दिन ये यहीं पे घूमता रहा। ठीक है, तो क्या होगा? आपका जो उसकी वैल्यू है वो डाउन होती रहेगी ऑप्शन की। ठीक है, उसके बाद भले ही बहुत तेज की ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पेशेंस लूज भी हो सकता है। आपको लगेगा कि यार मेरा, उसमें तो आपका लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ये यहाँ से 1 1.5 रुपये भी नीचे चला गया, आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस का रूल ज़रूर फॉलो करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे पेशेंस का रूल फॉलो? दोस्तों क्योंकि आप जब भी ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले मोमेंटम चेक करा, आपने ब्रेकआउट चेक करा। ठीक है, पेशेंस के साथ साथ आपने अपना कोई स्टॉप लॉस भी डिफाइन करके रखना ही है।
ठीक है। ऑप्शंस का गेम कभी भी बिना स्टॉप लॉस के मत छोड़ देना, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के छोड़ दोगे तो ऑप्शंस तो 30 रुपये का ऑप्शन 0 पे भी आ सकता है, 30 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये पे भी जा सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंस तो रखा, साथ में ये भी ध्यान रखा कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा तो आप पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेशेंस के बाद जो फोर्थ आता है ना, वो आता है टाइम ड्यूरेशन। अब ऑप्शन में आपको टाइम ड्यूरेशन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने ऑप्शन लिया, ठीक है, और ऑप्शन लेकर आप बस उसको, आपने सोचा यार अभी तो महीने का स्टार्टिंग ही है, 2-3 तारीख है, मैं 30 तारीख तक का वेट करूँगा, एक्सपायरी 30 को है, तो तब तक हम लेके रखते हैं। तब तक हो सकता है ऑप्शन यहाँ भी पहुँच जाए, और ये भी हो सकता है कि जो ऑप्शन है वो आपका ज़ीरो भी हो जाए। तो आपको टाइम ड्यूरेशन अपने साथ हमेशा रखना है। टाइम ड्यूरेशन कौन तय करेगा? वो आप खुद करेंगे। ठीक है, आपने अपने आप को सपोज 5 ट्रेडिंग सेशन का टाइम ड्यूरेशन दे दिया, या अपने आप को 10 ट्रेडिंग सेशन का टाइम ड्यूरेशन दे दिया, लेकिन देना ज़रूर है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना जो स्टॉक है ना, वो वहीं घूम घूम के आपको ऐसा थका देगा, और आपका जो पेशेंस लेवल तो लूज़ हो जाएगा, और साथ में आपके पैसे भी लूज़ हो जाएंगे उसके अंदर। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस रखने से बात बन भी जाती है, और पेशेंस ज़रूरत से ज़्यादा रखने से बात बिगड़ भी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंस आपको कितना रखना है, और वो फिक्स होना चाहिए। आपके जो रूल हैं वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। अगर आपने 7 ट्रेडिंग सेशन रखना है तो 7 फिक्स होने चाहिए, उसके बाद फिर स्टॉक में जो मर्जी होता रहे। बिकॉज अगर स्टॉक मोमेंटम में आ चुका है ना, तो वह ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर वो मोमेंटम में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो कहीं पर भी कितने भी टाइम रुक सकते हैं, लेकिन मोमेंटम में है, अगर उसका मोमेंटम बिल्कुल सही है, तो वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं, और ज़रूर ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फोर्थ था हमारा टाइम ड्यूरेशन, और फिफ्थ ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए। अब देखिए, मैं कोई इस टाइम स्ट्रेटेजी तो नहीं बता रही आपको ऑप्शंस की, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑप्शन में जब आप काम करते हैं तो इन 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने स्टॉप लॉस कोई भी ले सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत तरीके के होते हैं, सबका अपना अपना डिफाइन होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, कोई किसी कैंडल का लो रख लेता है, सपोज आपने इस रेड कैंडल का लो को स्टॉप लॉस रख लिया, या आपने इस कैंडल को स्टॉप लॉस रख लिया। ठीक है, कुछ लोगों में इतने लाइक होता है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, तो वो पूरे जो, जैसे किसी चीज़, जैसे इधर का लो रख लिया स्टॉप लॉस। ठीक है, तो कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और स्टॉप लॉस भी आपका डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार नहीं आज इसमें कोई बात नहीं, ये बढ़ जाएगा, कोई ये अभी नीचे जा रहा है, मुझे पता है कि ये बढ़ जाएगा। आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस हमारे हमेशा हमारा डिफाइन होना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ये छोटी सी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या ही बताया, लेकिन ये बहुत कुछ है। ठीक है, आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग में गलती ये करते हैं, कई बार हम लोग लाइक किसी ने कोई टिप दे दी तब ऑप्शन खरीद लिया। ठीक है, या ऐसा लगा कि यार मुझे लग रहा था कि ये बढ़ जाएगा तो ऑप्शन खरीद लिया। तो इन सब चीज़ों पे ऑप्शन को मत खरीदो। ठीक है, आप अपनी ऑप्शन की जो भी स्ट्रेटेजी है उसको लगाओ, लेकिन उसके साथ के 5 चीज़ों को फॉलो करो। सबसे पहले मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट, पेशेंस रखो, टाइम ड्यूरेशन रखो अपनी, कि अपना कितने टाइम तक आपने उसको रखना है। ठीक है, अगर वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहा तो उससे एग्जिट कर लो। ठीक है, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखो। तो आपको या तो टाइम ड्यूरेशन एग्जिट करा देगा, या आपको स्टॉप लॉस एग्जिट करा देगा, और कभी भी आपका जो ऑप्शन है ना वो ज़ीरो नहीं होगा फिर। ठीक है, आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या टाइम ड्यूरेशन आपको एग्जिट करा देगा, और आपके कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे ऑप्शन के अंदर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। बेसिकली दोस्तों, मैं तो वैसे ये कहती हूँ कि आप जब तक आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस कर कर के, आप लाइक आपने अगर 4-5 साल ट्रेडिंग को में प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करना ये एक सही रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत पैसा खोया है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो अपने चीज़ों को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आप जो रिस्क ले सकते हैं उतना ही पैसा लगाएं। ठीक है, और कोशिश करें कि पहले आप अपने आप को कैश में मतलब अपने आप को कैश में आप अच्छे से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पहले अपने आपको टाइम दीजिए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जैसे हम और बिजनेस में टाइम देते हैं, इसमें दीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन में आइए। तो ये 5 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती थी, तो वो मैंने आपसे शेयर करी हैं।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।